हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 न्यूमेरिकल मेथड में रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। ये न्यूमेरिकल मेथड का तीसरा मेथड होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बाइसेक्शन मेथड और उससे प्रॉब्लम, न्यूटन रेफसन मेथड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। स्टूडेंट्स, रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड का बहुत सारा नाम है, ठीक है। मीनिंग सेम है लेकिन नाम बहुत सारे अलग अलग हैं। रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड, रेगुलर मेथड, फॉल्स मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, ये सब इसका नाम है। आज हम सीखेंगे कि रेगुलर फॉल्स मेथड में किस तरह से अप्रॉक्सीमेट फाइंड किया जाता है, यानी अप्रॉक्सीमेट रूट। तो आज हम आपको दिखाएंगे ग्राफ के द्वारा। हम एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में प्रूव्ड करेंगे कि रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड का फार्मूला, रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड का जो फार्मूला होता है ना, उसको आज हम प्रूव्ड करते हैं। क्योंकि एग्जाम में भी डिस्कशन में पूछता है कि डिस्कस रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। तो इसलिए स्टूडेंट्स चलिए शुरू हो जाइए। हाँ, जब भी मेरा वीडियो देखते हैं ना, सबसे पहले एक बार पूरा देख लिया करो वीडियो, और फिर उस स्टार्टिंग से वीडियो को रोक रोक के जितना भी मैंने टॉपिक लिखा हूँ बोर्ड पे वो सारा चीज़ नोट कर लिया करो कॉपी में, तब आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं बाबू। हेडिंग देते हैं रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड, रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। In this method, choose the two roots x naught and x1. X naught is called initial root and x naught is nearly by 0. स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा है कि इन दिस मेथड चूज द टू रूट्स x naught and x1. X naught is called initial root and x naught is nearly by 0. रेगुलर फॉल्स मेथड में दो रूट चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, एक x नोट दूसरा x1, और इस दोनों में से एक रूट को हमने x नोट जिसको दिए हैं वो एक ऐसा इनपुट है, जब उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो आउटपुट के रूप में जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू 0 से नज़दीक होगा। कहने का मतलब ये हमारा दो रियल रूट है x नोट और x1, और जब इन दोनों इनपुट को फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें दो आउटपुट मिलेगा। वो दोनों आउटपुट कैसा होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो वो दोनों आउटपुट में जो आउटपुट 0 के नज़दीक होगा उसको हम x नोट मानते हैं, उस इनपुट को। यहाँ से इसको मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, वेयर fx नोट इज अ फंक्शन ऑफ x। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे मान लिया y बराबर fx बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट, ये एक फंक्शन है। आप कहोगे सर y क्यों माने, y का देखिए जब हम आगे फार्मूला को प्रूव्ड करेंगे तो इसका बहुत बड़ा यूज होगा, इसीलिए हमने y पहले ही मान लिए। कहाँ पे यूज होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बाबू यहाँ पे देखिए, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ को आप अच्छे से समझना, ठीक है। इस तरह से इसको कहते हैं x एक्सिस और इसको क्या बोलेंगे, y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स,
ऐसे तो हम फिगर कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन इस एक्स एक्सिस पे हम क्योंकि फंक्शन लिए हैं एफ एक्स ना, तो हमारा वैल्यू कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पर ही आएगा। तो यहाँ पर इस एक्स एक्सिस के अपर एक बिंदु ले लेते हैं और एक्स एक्सिस से नीचे एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट कहता है कि इन दिस मेथड सेलेक्टेड 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट एबव द एक्स एक्सिस, अनदर पॉइंट बिलो द एक्स एक्सिस। इस मेथड में 2 पॉइंट भी सेलेक्ट किया जाता है, एक पॉइंट को एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरे को एक्स एक्सिस के नीचे रखते हैं, और फिर उस दोनों पॉइंट को एक को कर्व से मिलाते हैं, दूसरे को स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहीं ले लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से मिलाएंगे स्टूडेंट्स। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये वाला पॉइंट ना, इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी था। ये अभी क्या किए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ए बी पॉइंट को हमने क्या किया, कर्व लाइन से ऐसे करके मिला दिया। इसको कहते हैं वक्र लाइन, मतलब कर्व। एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पे काट रहा है ना, इस बिंदु को कहते हैं एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को स्ट्रेट लाइन से इस तरह मिला देंगे, ठीक है। अब बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन स्केल ले लेंगे ऐसे और इसको मिला देंगे डॉटेड लाइन से। ये परपेंडिकुलर है, इस पे ध्यान रखना। और इस पॉइंट से यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, स्केल रख के ऐसे करके डाल देंगे, ये भी परपेंडिकुलर है। समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या लिखा है कि 2 रूट है x0 और x1। ये जो दोनों पॉइंट है ना, यही दोनों पॉइंट हमारा, कोई x0 है और दूसरा x1 है। हमने x0 को इनिशियल रूट माना है और बोले यहाँ पे 0 के नज़दीक है, तो हमारा 0 ये है। तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, x0 होगा, तो ये क्या होगा, x1 होगा। अब इस x0 को क्या करते हैं, पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ये जो x एक्सिस पर है, नहीं है, x एक्सिस पे से मिलाए थे, हाँ, मतलब यहाँ लिख सकते हैं x0 और फंक्शन में रखेंगे तो हो जाएगा fx0। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट, यहाँ x1 है ना, यहाँ लिखेंगे x1 पॉइंट और फंक्शन में रखेंगे तो हो जाएगा fx1। अब क्या करिए, ये जो पैरेलल लाइन है डॉटेड वाला, इसके ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये लंब है ना, इस पे, इसके पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन खींचिए इसे। ये और ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए, समझे। ये और ये एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। अब इस बिंदु से निकालना, खींचना है इस पे, और स्केल लेके इस बिंदु को ऐसे करके मिला देंगे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा x2। फिर क्या करना है, इस पॉइंट से इसके पैरेलल ऐसे करके खींच देना है और फिर यहाँ से स्केल लेके ऐसे करके मिला देना है। ये हो जाएगा मेरा x3 और ये हो जाएगा मेरा x4। ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 और यहाँ पर है x0। अब कहोगे सर इतना लाइन क्यों खींच रहे हैं, हमने बतलाया था कि जितना भी आप अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करोगे आपका आंसर उतना क्लीन होगा, मतलब उसको कहा जाए ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल नहीं हो पाता है, अप्रॉक्सीमेट में भी एकदम एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा। मानिए ये लाइन और ये लाइन में, इस लाइन के बीच में कितना गैपिंग है, बहुत ज़्यादा गैपिंग है, और दोनों वैल्यू हमें दे रहा है 1 और 2। अब इसके बीच में एक और लाइन खींच देंगे, तीसरा लाइन यहाँ पे रख देंगे, तो पता चलेगा कि दोनों के बीच में गैपिंग कुछ कम हो गया। फिर उसके बीच में एक और लाइन धर देंगे तो क्या होगा, कुछ और गैपिंग खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये है, ये x1 है और ये x0 है, इसके बीच में एक लाइन x2 खींच दिए तो क्या हो गया, जगह कम हो गया ना, मतलब क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम कितना लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं। ये सब जितना भी लाइन खींच रहे हैं सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और ऐसा लाइन हम कितना खींच सकते हैं, इनफिनाइट लाइन खींच सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि सभी लाइन एक दूसरे से बहुत नियरेस्ट हो जाएगा और सबके बीच का जो आंसर होगा एक दूसरे से एकदम नियरेस्ट सट जाएगा ना, दोनों में गैपिंग बहुत कम होगा। तो हमको पता चलेगा कि देखो देखो मेरा आंसर एक दूसरे से कितना नियरेस्ट हो गया। तो यही लिए कहता है कि जितना भी आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हो आपका आंसर उतना ही करेक्ट होते जाता है, आपका आंसर नियरेस्ट हो जाता है एक दूसरे का।
इसीलिए अभी हमारा ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बहुत सारा गैपिंग था। एक रूट और खींचे तो गैपिंग कुछ कम हो गया, एक रूट और खींचे तो गैपिंग और कम हो गया। इसी तरह से ये हमारा सब अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड हो रहा है। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो बताइए दो बिंदुओं के बीच में हम कितना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बहुत सारा, जितना मन है उतना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व द कॉर्ड ज्वाइनिंग इक्वेशन। कॉर्ड ज्वाइनिंग इक्वेशन, कॉर्ड मतलब समझते हैं क्या होता है? कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, ऐसे नहीं लिखा था, जैसे भी लिखा जीवा, वृत्त का। ये सर्किल होता है ना, ये सर्किल में जितना भी ये लाइन है ये सब क्या है? इसका कॉर्ड है, मतलब जीवा है ना। है तो कहोगे सर अब वृत्त से क्या मतलब है? देखो बाबू, ये कर्व है ना, ये कर्व है, इसको आगे ऐसे करके बढ़ाओ, ऐसे करके बढ़ाओ, ऐसे करके बढ़ाओगे तो क्या बनेगा? एक वृत्त नहीं बन जाएगा? मतलब इस कर्व को ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। और जब ये सर्किल बन जाएगा तो सर्किल में जितना भी ये लाइन है सब के सब क्या है? कॉर्ड है। इसको ऐसे करके घुमाओगे तो एक सर्किल बनेगा, और सर्किल के अंदर में जितना भी लाइन है क्या है? सब कॉर्ड है, जीवा है। तो अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट ए को पॉइंट बी से स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लिखते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो रेगुलर का एक फार्मूला डिराइव्ड हो जाएगा। इसीलिए हम स्टूडेंट लिखे हैं सॉल्व द कॉर्ड ज्वाइनिंग इक्वेशन। तो कौन कौन से पॉइंट को? ये वाला और ये वाला पॉइंट। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए का पॉइंट है हमारा x नोट fx नोट, एंड बी का पॉइंट है स्टूडेंट x1 fx1। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। हम लोग पढ़े हैं कि अगर ए और बी कोई बिंदु है, ए और बी, ए का क्या होता है? x1 y1, इसका होता है x2 y2, और इस दोनों को मिला देते हैं। आपको हम फिर ले जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। दो बिंदुओं से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? पता है कि भूल गए? हम लोगों ने पढ़ा था y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। यही इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ए और बी से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा? जब उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और x2 y2 हो। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल याद करने का तरीका है, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, तो बताइए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x नोट fx नोट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 fx1। यही कोऑर्डिनेट है। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना। इसको मान लेते हैं x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2। इस जो ये बिंदु है ना, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और y2। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ ए बी ना। हेज स्ट्रेट लाइन ए बी, ए देखते हैं ये लाइन जो है, इसका इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 होगा। अब स्टूडेंट इस y सब का वैल्यू पुट करना है। इस y का वैल्यू क्या है?
y बराबर एफ एक्स बराबर 0, यानी y का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 माइनस y1 x1 y1 x1 y1, x1 मेरा है x नोट 0 और y1 है एफ एक्स नोट। तो इस y1 को हमने इसको y1 माने, इसको x1, इसको x2 माने हैं, इसको y2 माने हैं। तो यहाँ पे क्या पुट होगा, ये एफ एक्स नोट बाय y2 के बदले में एफ एक्स वन माइनस y1 के बदले में एफ एक्स नोट इक्वल टू x के बदले में x ही रहेगा, कुछ है ही नहीं, और x1 के बदले में बाबू x नोट बाय x2 के बदले में x1 माइनस x1 के बदले में x नोट। अब इसको मिटा दीजिए, ठीक है, ये जो है ना इसको मिटा, इसको नहीं लिखना एग्जाम में, ये ब्लू वाला का, इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करके हमें इस x का वैल्यू निकालना है, इस x का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नोट इंटू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट इक्वल टू, और ये नीचे वाले लाइन को गुना कर देंगे इससे, तो 0 छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स नोट। गर्मी बहुत लग रहा है, इसको हमें x का वैल्यू निकालना, तो ये मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा x माइनस एक्स नोट इक्वल टू, इसको गुना कर दो, ठीक है, ब्रैकेट तोड़ के, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वन एफ एक्स नोट माइनस माइनस प्लस एक्स नोट एफ एक्स नोट बाय ये वाला पार्ट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट। आगे लिखना है, इस x का वैल्यू निकालना है, तो x को रहने देना है, इसको उस पार लेके चल जाएंगे, ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला लिखिए माइनस एक्स वन एफ एक्स नोट प्लस एक्स नोट एफ एक्स नोट बाय ये वाला पार्ट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट माइनस माइनस, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा एक्स नोट। अब देखिए स्टूडेंट, हमें मिटाना है, जगह नहीं है, ये वाला पार्ट को मिटाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाद में देख लेना रोक रोक के। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लिखते हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स नोट इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस एक्स वन एफ एक्स नोट प्लस एक्स नोट एफ एक्स नोट प्लस एक्स नोट, इसको इससे गुना कर रहे हैं दोनों से, ये हो जाएगा एक्स नोट एफ एक्स वन माइनस माइनस एक्स नोट एफ एक्स नोट, मतलब इसको एक बार इससे गुना किया फिर इसको इससे गुना कर दिए, नीचे बाबू लिखाएगा यही ना एलसीएम बनेगा, ये हो जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट। क्या थोड़ा सा कैमरा घुमा देते हैं आप लोग के लिए, थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में, हाँ ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ कटने वाला है ना, हाँ लो तुम कट जाओ, कट गया। अब क्या बचा, x बराबर है ये और ये, प्लस वाला को पहले लिखते हैं, एक्स नोट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नोट बाय नीचे वाला टोटल एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट, हो गया प्रूव्ड। इसको लिखेंगे प्रूव्ड, व्हिच इज रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ रेगुलर फॉल्स मेथड, which is required formula of regular false method। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे ना। आप कहोगे सर इतना बड़ा फार्मूला याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हम अभी तुरंत याद करवा देता हूँ, बस आप हमें 1 मिनट समय दीजिए। हमारे पास 2 रूट है, एक रूट है एक्स नोट और दूसरा है एक्स वन ना, यही काम कर रहा है, और एक है हमारा फंक्शन, ऐसा एक काम करना है। अगर इस एक्स नोट को इसके साथ गुना करोगे
तो इसको रखना है अंदर में, देखो है ना। अब कहता है मतलब इसको हम यहाँ गुना किए तो ये कहता है हम अंदर में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिए। अब कहता है ये अब हम गुना होंगे तो ये कहता है हम जाएंगे अंदर में, तो देखो यहाँ लिखाया। अब क्या करना है, यानी x नोट को मल्टीप्लाई करेंगे तो fx1 मतलब अंदर में x1, अगर x1 मल्टीप्लाई करेगा तो फंक्शन के इनपुट में अंदर में जाएगा x नोट। इस दोनों को हटा देंगे, हे जिसको हम मिटा रहे हैं। ऊपर में क्या बचा, fx1 माइनस fx नोट, जो ऊपर में बचा ना उतने से देखो नीचे में डिवाइड है ना, उतने से डिवाइड कर देना, इजी तो है, समझ गए होंगे। बुक में देखिएगा a और b पर देता है, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट मतलब हम x ए मान लेते हैं पहला, यहाँ a लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा b माइनस, अब b को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a। अब इस a और b को हटा दो तो ऊपर में क्या बचा, एफ बी अब माइनस एफ ई, यही तो फार्मूला है। जो मन सो फार्मूला लिख सकते हो। कहोगे पी क्यू पे बनाएंगे, चलो यहाँ पे पी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू तो यहाँ अंदर में हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आपका क्यू और ये हो जाएगा आपका पी। तो फार्मूला याद करने का बहुत तरीका है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रियल रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, फाइंड द रियल रूट of the following equation by using regular false method, by using regular false method। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स क्यू माइनस 5x माइनस 9 बराबर 0 बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्स मेथड ना। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में तो आएगा निश्चित ही, ये चीज ध्यान रखना। लेट एफ एक्स बराबर ये जितना है ना 0 के बराबर उसको मान लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 5x माइनस 9। ध्यान रखिएगा, अगर ये x का इक्वेशन है तो एफ एक्स मानेंगे, अगर y का इक्वेशन रहेगा तो एफ वाई मानेंगे, अगर z का इक्वेशन होगा तो एफ जेड मानेंगे। आपके मन में सवाल होता होगा सर एक्स वाई दोनों होगा तो होबे नहीं करेगा, ऐसा दोनों वेरिएबल देगा ही नहीं, एक्स वाई कभी नहीं देगा, कोई एक ही फंक्शन देगा। अब करना क्या है, इस x के जगह 2 इनपुट देंगे, 2 ऐसा इनपुट देना है बाबू कि दोनों इनपुट एक दूसरे के लगातार भी हो और हमारा वैल्यू अपोजिट भी आए। यहाँ सबसे पहले 0 दे के पुट करके चेक करते हैं, 0 तो एक्स वाला 0 तो बचेगा -9 यानी निगेटिव। फिर देखिए 1 पुट करते हैं, 1 पे हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 9 यानी ये हो जाएगा आपका 8 5 13 -13, ये भी देखिए निगेटिव। फिर 2 पे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 -10 -9 ये कितना होगा रे -11। देख रहे हैं ना, कहोगे सर इतना काहे पुट कर रहे हैं, 0 पे देखो निगेटिव आया, 1 पुट किए उस पर भी निगेटिव आया, 2 पुट किए तो भी निगेटिव आया। हमें 2 अपोजिट वैल्यू निकालना था, एक जैसे निगेटिव निकला ना तो आगे हमें पॉजिटिव अब निकालना है। तो पॉजिटिव आ नहीं रहा है तो एक बार फिर पुट कर देते हैं, 3 देख देखते हैं, अगर नहीं होगा तब माइनस वाला वैल्यू पुट करेंगे। 3 3 9 27 माइनस 3 5 3 15 और माइनस 9 15 9 25, हाँ आ जाएगा। 27 में से 25 घटाओगे तो 2 आएगा, 25 26 27 हाँ प्लस। देखो आगे अब रुक जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ना, तो लिखेंगे चूंकि F3 कौन सा ये, अब इसके साथ में अपोजिट वाला वैल्यू पुट करना है ताकि लेस देन 0 हो जाए। अब F3 तो लिए क्योंकि पॉजिटिव था, अब निगेटिव लेना है, तो अब निगेटिव आपके सामने 3 ऑप्शन है, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो सवाल होता है कि ऐसा करेंगे तो सबका आंसर तो अलग अलग आएगा सर, हाँ बात सही है, लेकिन इसीलिए यहाँ कंडीशन अप्लाई हो जाता है। कहता है ये मेथड कि इस 3 का जो पड़ोसी होगा अपोजिट में, इसका वैल्यू अपोजिट, 3 का पड़ोसी कौन कौन हो सकता है, 3 का पड़ोसी हो सकता है 4 और 2, 3 का पड़ोसी 2 हो सकता है, 3 का पड़ोसी 4 हो सकता है। तो 4 पर हम ट्राई किए हैं, नहीं किए हैं, 2 पे किए हैं, हाँ बाबू किए हैं, कितना आया है -11, अपोजिट भी है ना, ये प्लस है और ये माइनस, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता
तो हम 2 नहीं लेके फिर दूसरे पे ट्राई करते हैं। अब कहोगे लेस देन 0 क्यों दिया? F3 का वैल्यू है 2 और गुना, और F2 का वैल्यू है -11, इसको गुना करेंगे तो 11 दूना 22 -22, और -22 क्या है? 0 से छोटा है ना, इसीलिए एक कंडीशन लिखा जाता है। चलो अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं। चूँकि x नोट 3 और 2 में से किसी एक को आपको x नोट मानना है। फार्मूला में क्या लिखाए थे? x नोट इज नियरली बाय 0। x नोट का जो वैल्यू है, जिसका वैल्यू 0 के नज़दीक होगा, वही आपका x नोट कहलाएगा। अब देखो 3 का वैल्यू कितना है? 2, और 2 का वैल्यू कितना है? -11। बताओ तो -11 और 2 में 0 के नज़दीक कौन है? तो कहोगे सर 2 0 के नज़दीक है। कुछ बच्चा के दिमाग में चलता होगा सर -11, अरे -11 छोटा है 0 से। दूरी की बात करता हूँ, दूरी डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस मतलब समझ रहे हैं ना? डिस्टेंस का मतलब होता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, ठीक है, बस लंबाई नापा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 2 जो है ना 0 के नज़दीक है। किस पर 2 0 के नज़दीक है? 3 पर, इसीलिए मेरा x नोट हो जाएगा 3। तो बचा क्या? x1, तो x1 तो निश्चित ये 2 होगा। तो ये कभी एग्जाम में नहीं ले लेना, इसको सिर्फ हम नोटिस करते हैं, देखते हैं कि तुम 0 के नज़दीक है कि नहीं, इसको देखते हैं। लेते किसको हैं? जिस पे ये वैल्यू आया था इनपुट को। अब लिखते हैं बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। याद है फार्मूला? बाबू फार्मूला लिखो, x बराबर x नोट fx1 माइनस x1 fx नोट बाय fx1 माइनस fx नोट, यानी फार्मूला है। चलिए अब इधर थोड़ा कैमरा फिर घुमा देते हैं ना, कैमरा घुमा दिए। अब पहला अप्रोक्सीमेट रूट लिखेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अब कहोगे सर x1 लिख दे, नहीं लिखना, क्योंकि देखते हैं फार्मूला में x1 का यूज हुआ है, इसीलिए जब भी हम लिखेंगे ना x2 से स्टार्ट करेंगे। x2 बराबर, तो यहाँ रूट पुट करो, x नोट है ना, यहाँ x नोट की जगह क्या पुट होगा? 3f, अंदर में x1 है, x1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस। अब देखो यहाँ x1 है, x1 को हम 2 माने हैं, और f अंदर में है x नोट, यहाँ पे 3 माने हैं, बाय ये लिखाएगा f2 माइनस f3। स्टूडेंट्स ये 3 गुना f2 का वैल्यू देखो इसमें निकाले हो आप कितना? f2 का वैल्यू है -11, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -11 माइनस 2 गुना f3 का वैल्यू देखो कितना है? +2 अपॉन f2 का वैल्यू -11 माइनस f3 का वैल्यू 2, 11 तिया 33 माइनस 2 दूना 4 बटे -13, ये हो जाएगा आपका x2 बराबर 33 34 35 36 37 -37 बटे -13। तो माइनस तो पहले कट जाएगा, अब इसको कटाएंगे। 13 दूना 26, 13 3 4, 13 दूना 26, 27 28 29 30, 4 11 0 63 91 ना, 8 बार में होगा। फिर 6 13 25 4 बार में, 13 चक्का 52, 8 13 छक 78, इतने पर रखते हैं। तो देखिए x1 का वैल्यू कितना आया है? x2 का। अभी नहीं समझना कि ये सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, बस खाली हम रिप्रेजेंट कर दिए हूँ x2 से, यानी हमारा x2 जो आया है 2.846, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। अब हमें निकालना है सेकेंड अप्रोक्सीमेट, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है, जरूरत पड़ेगा। देखो रेगुलर फॉल्सी का जो कैलकुलेशन होता है ना, वो होता है बाइसेक्शन मेथड के तरह। जैसे पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकला तो सेकेंड निकालने के लिए इसको चेक करना पड़ता है, इसको इसमें पुट करके चेक करेंगे ना। तो देखो इसको समझना अच्छा से,
जब पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकला ना, अब हमें निकालना है सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए करेंगे क्या बाबू, ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको इस इक्वेशन में पुट करके, जो पहले जो क्वेश्चन दिया गया था ना उसमें पुट करके चेक करेंगे कि वैल्यू निगेटिव आता है कि पॉजिटिव, हमें मालूम करना है। ठीक है, कि ये जो आपका आंसर आया है पहला अप्रोक्सीमेट रूट कैलकुलेशन करने के बाद, इसके बाद जो स्टेप अपनाएंगे ना, वो पहला स्टेप क्या होगा, इसको इस इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि वैल्यू निगेटिव आता है कि पॉजिटिव। तो चलिए पुट कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 1 से, तो ये हो जाएगा f 2.846। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे पुट कर दीजिए 2.846 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई 2.846 माइनस 9। अब तो भारी दिक्कत हो गया, हमारे पास कोई कैलकुलेटर भी नहीं है। इसका अब रुकिए 1 मिनट, अभी लाइव क्लास रहता है कितना बढ़िया, तुरंत आप लोग हमको हेल्प कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेशन करिएगा ना तो आपका आएगा आंसर -0.1782। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। तो देखिए ये वैल्यू 2.846 जो इनपुट है, इसको जब हम इसमें इक्वेशन में पुट करके चेक किए तो वैल्यू आया है नेगेटिव। तो इससे पता चल रहा है कि ये इनपुट हमें आउटपुट के रूप में नेगेटिव वैल्यू देता है। तो जिसको आप पुट किए हो ना इसको लिखना है। ठीक है, इसको लिखेंगे f 2.846 और इसके साथ में हमें इसका अपोजिट वैल्यू लिखना है ताकि इसका आंसर 0 से छोटा है। जैसे पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए देखो ये कंडीशन लिखे थे ना, तो फर्स्ट निकला अप्रोक्सीमेट रूट 2। उसी तरह से जब हम दूसरा अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे तो फिर ऐसा ही कंडीशन लिखना पड़ता है बार बार। ये हम बात कर रहे हैं, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालने जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ बाबू, चेक कर रहा हूँ। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिखिए, ये खुद अपने आप में निगेटिव है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव वाला। तो देखिए पॉजिटिव कहाँ है, तो आप किसको ढूंढोगे, किसको चेक करते हैं, जहाँ पे प्लस VE या माइनस VE हम लिखे हैं ना उसको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इधर तो कहीं नहीं लिखे हो, कहोगे सर यहाँ लिखे, अरे बेहुदा ये तो ले लिए ना हम, अब आगे ना देखना इसके ऊपर है, कहीं नहीं है, इसके जस्ट ऊपर जाओगे देखो यहाँ पर है ना, क्या है ये पॉजिटिव है, किस पर, F3 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे F3। अब कहोगे सर चेक करते हैं इसको लेते हैं ये, हाँ रे बेहुदा इनपुट देखना होता है कि किस इनपुट पे आउटपुट हमारा पॉजिटिव आया है, क्योंकि ये निगेटिव था इसीलिए हमने इसको लिया F3 को। अगर ये पॉजिटिव होता ना तो हम निगेटिव वाला को ढूंढते, F2 नहीं लेके हम इसको देखते, ये निगेटिव है तो F2 लेता वहाँ पे। चलिए, चूंकि x नोट किसको मानोगे, इसको या इसको, तो हम पहले शुरू में बताए थे जिसका वैल्यू 0 के नज़दीक होगा, तो इसका वैल्यू देखो है -0.1782 और 3 का वैल्यू है 2। तो ये बताओ ये 2 और इसमें 0 के नज़दीक कौन है, 0 के नज़दीक ये है 2, ज़्यादा है 0 से बहुत दूर है, ये 0.17 है बहुत नज़दीक है, किस पर, इस पर, ये 2.846 और बचा क्या x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लिख दिया इसको। अब देखिए निकालना है हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, लिखेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देखिए ना, हम कैमरा को घुमा देते हैं ना, हमारे पास सारा ऑप्शन है, घुमा दिए। सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, सेकेंड में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x3 से। अब देखिए यहाँ फार्मूला, कौन सा फार्मूला पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, देखिए फिर कैमरा को घुमा के आपको हम ले जा रहे हैं वहाँ पे। देखिए ये वाला फार्मूला, इस फार्मूला पे गौर करो, यहाँ पे x0 और यहाँ पे fx1। तो देखिए स्टूडेंट्स
रख दो नहीं यहाँ पे, इस एक्स नोट की जगह क्या पुट होगा, है नीचे वाला देख लीजिए, ये वाला। मेरा हाथ दिख रहा है, नहीं दिखेगा, कैसे दिखाएंगे तो जरूर। अब देखो दिख रहा है, ये एक्स नोट का वैल्यू और ये x1 का वैल्यू है ना। चलिए रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2.846 और यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस। अब हम कैमरा घुमा लेता हूँ इधर, हम अपने तरफ, आपको सिर्फ दिखाना था, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3f 2.846 बाय f3 माइनस f 2.846, ये 2.846 गुना f3 का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2 और माइनस 3 मल्टीप्लाई, और इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं ना, ये राउंड में जो घेरे हैं ये वाला वैल्यू 0 माइनस 0.1782, नीचे चले आ जाओ, f3 का वैल्यू 2 माइनस, और इसका वैल्यू इसका वैल्यू यही ना है राउंडेड वाला, ये वाला पार्ट, तो माइनस 0.1782, गुना भाग करिए, इसको 2 से गुना करिएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, माइनस माइनस प्लस 3 से गुना करिए, ये 0 3, सॉरी ऐसे थोड़ी गुना होता है, 3 दूना 6, 8 3 24, 7 21 22 23, 3 2 5 बाय, ये देखो दोनों जुट जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2.1782, सबको जोड़ दीजिए, ये 4 अंक, यहाँ एक 0 दे देते हैं, ये हो जाएगा 6, 4 2 6, 9 3 12, 6 5 11 1 12, 5 1 6 बटे 2.1782। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने इसका कैलकुलेशन किया है ना, जब इसका कैलकुलेशन किए, इससे डिवाइड किए, 6.2266 बटे 2.1786 से डिवाइड किए तो आंसर ये आया। अब हमको निकालना है तीसरा अप्रॉक्सीमेट रूट। ये पहला अप्रॉक्सीमेट रूट निकला है, ये दूसरा अप्रॉक्सीमेट रूट निकला है। नियम के अनुसार कम से कम 3 अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना बहुत जरूरी होता है। तो तीसरा अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको फिर इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करेंगे कि वैल्यू निगेटिव आता है कि पॉजिटिव। जैसे इसको चेक किए थे तब दूसरा निकाले, फिर इसको आगे इसमें पुट करके चेक करेंगे कि वैल्यू निगेटिव आता है कि पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं फ्रॉम 1 से, इक्वेशन पहला से कहे खराब आता है ना, बीच बीच में दिक्कत हो रहा है, क्या करें। यहाँ हो जाएगा f 2.858 बराबर 2.858 का होल क्यूब माइनस 5 गुना 2.858 माइनस 9। इसको कहाँ में पुट किए, पहला इक्वेशन में। जब इसको सॉल्व करिएगा ना, इसको हम सॉल्व करके पहले से रखे हैं, समझे। ये है 0.0546, देखिए वैल्यू आ गया है पॉजिटिव। ये वैल्यू था ना, ये आंसर। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करके चेक किए कि तुम वैल्यू नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव, तो पुट किए ना, देखिए वैल्यू दिया है पॉजिटिव। अब यहाँ से पता चल गया कि ये खुद अपने आप में पॉजिटिव है, तो लिखेंगे, चूंकि इसको तो लिखना है ना जिसको पुट करते हैं, 2.858 इंटू इसके साथ में इसका अपोजिट वाला मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लेस देन 0 हो जाए ना। तो ये खुद अपने आप में पॉजिटिव। तो देखो कहाँ में लिखा है माइनस VE, इधर कहीं नहीं है। फिर यहाँ से देखिए, ओहो हाँ देखो मिल गया, यानी यहाँ पे लिखा है ना -V। अब बहुत सारा स्टूडेंट डायरेक्ट है यहाँ आके चेक करता है शुरू में, वहाँ नहीं, मतलब इसके जस्ट ऊपर चेक करो, मिल रहा है तो मिल रहा है ना, तब इधर जाएंगे। यहाँ देखो निगेटिव है ना, किस पर निगेटिव है ये वैल्यू, इस पे, यानी 2.846 पे। अब लिखेंगे स्टूडेंट इसमें x नोट, चूँकि x नोट बराबर इसी दोनों में से ना कोई एक होगा। तो देखते हैं, इसका वैल्यू है 0.05 और 2.84 वाला का वैल्यू है 0.1 में। तो ये वैल्यू 0 से थोड़ा दूर है और ये वैल्यू 0 से थोड़ा नज़दीक है। तो मतलब
ये और ये दोनों जब कंपेयर करोगे तो ये 0 से दूर होगा और ये 0 से नज़दीक होगा। तो ये 0 के नज़दीक है किस पे, इस पे, तो ये हो जाएगा 2.858 और बचा x1 बराबर ये हो जाएगा 2.846। अब स्टूडेंट्स इसको हम पुट करेंगे, अब कहाँ, यहाँ बिठा दूँ कुछ। अब ये वाला वैल्यू पहला इक्वेशन में पुट करेंगे। अब कैमरा को सीधा कर लिया जाए, बहुत देर तुम रहा टेढ़ा। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला जो वैल्यू है दोनों को फिर फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, तीसरा अप्रॉक्सीमेट रूट होगा x4 से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2.858 f 2.846 माइनस ये हो जाएगा 2.846, तुम इधर मिटो अब, f 2.858 बाय f 2.846 माइनस f 2.858। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा 2.858 गुना इसका देखो 2.846 का 2.846 का वैल्यू है माइनस में क्या, माइनस 0.1782 माइनस का चिन्ह देंगे 2.846 गुना और इसका वैल्यू यहाँ पर है, ये आया है कितना 0.0546। इस सबको मिटा देते हैं। बाय यहाँ हो जाएगा माइनस 0.1782 माइनस 2 0 पॉइंट नहीं क्या लिखते हैं इसका वैल्यू, अरे यार हाँ इसका वैल्यू ये है माइनस 0.1782 और इसका वैल्यू है आपका 285 वाला का माइनस 0.0546। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पे देखिए x4 का वैल्यू क्या आएगा, हम कैलकुलेशन करके बता देते हैं आपको। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन करिएगा ना तो ये अप्रॉक्सीमेट में आएगा 2.856 आएगा। ठीक, आप थोड़ा कर लेना, हम हो सकता है लेकिन यही आंसर आएगा इसी का आसपास। तो कम से कम 3 तक निकालना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट और थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट। आप कहोगे सर आंसर क्या होगा, अब देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो सकता है। आपके पास 3 आंसर है, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना बाबू। आंसर कहता है नियम के अनुसार हमारा आंसर वो होगा जिसमें किसी 2 अप्रॉक्सीमेट का वैल्यू दशमलव के 3 अंकों तक रिपीट हुआ हो। नियम के अनुसार दशमलव के 3 अंकों तक अगर कोई वैल्यू रिपीट होता है तो वही मेरा आंसर होता है। मतलब दशमलव है ना 858, अगर ये भी हो जाता ना 858 तो वो नियम के अनुसार मेरा आंसर सही है। लेकिन वो वैसा करने के लिए आपको बहुत सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर नियरेस्ट करने के लिए हम थर्ड सेम में आपको बताएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है सॉल्यूशन, लेकिन अभी सेकेंड में यही पढ़ो। अब हमें क्या करना, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, तीनों में कंपेयर करो कौन सा ऐसा 2 वैल्यू है जो एक दूसरे के नज़दीक है, जिसमें अंतर बहुत कम है। अब देखो ये 2.846, 2.858, 2.856, इसमें हम देख रहे हैं ये वाला वैल्यू एक दूसरे के करीब है ना, ये दोनों, ये नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के आसपास है ना, दशमलव के 2 अंकों तक मिल रहा है, ये भी 2 अंकों तक मिल रहा है, तीसरा में बस थोड़ा सा अंतर है। तो आपका आंसर यही दोनों में से कोई एक होगा रिक्वायर आंसर। तो हम लिखेंगे लास्ट में रिक्वायर आंसर। किसी को मन है तो ये आंसर लिख लो या किसी को मन है तो ये लिख लो, दोनों आंसर सही है, नंबर सेम मिलेगा। हम तो लास्ट वाला लिखेंगे, ठीक है। तो 2.856 यही आपका आंसर, यही है रेगुलर फर्स्ट पोजीशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स।
कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपको, सॉल्व कर लेना, ठीक है, HW के रूप में। x³ प्लस 5x माइनस 9 बराबर 0, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा x³ माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, 4 हो जाएगा x³ माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, और लास्ट क्वेश्चन लीजिए x³ प्लस x माइनस 1 बराबर 0। एक और ले लो, 6 नंबर x³ प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और लेना है लीजिए, अगर बुक नहीं है तो आपके पास x³ प्लस x या माइनस x प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, हमको तो पूरा याद है। बेस 10 बराबर 1.2 और है, छोड़िए। इतना क्वेश्चन आपको दिए हैं, दिख रहा है? जूम कर दें, लीजिए जूम कर देता हूँ, और जूम कर दें, लीजिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि देख लिए होंगे। आपका आंसर देखिए क्या है, आंसर आपका ये है। इसको भी जूम करके दिखा दूं, बोलिए तो कर देते हैं, लीजिए कर देते हैं। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अब हम अगला मेथड पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। हम आपको 10 नंबर को पढ़ा दिए हैं, बाइसेक्शन, न्यूटन और रेगुलर फॉल्सी। अब 6 नंबर का पढ़ना है वो मेथड में। 3 मेथड पढ़ेंगे, 3 मेथड में एक मेथड पूछता है एग्जाम में, 2 रहेगा अथवा करके, कोई एक बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले दिन मिलेंगे, कल। बाय।